प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की जो कि महिमा हो। आज आखिरकार जो कि हम आज क्रिसमस मना रहे हैं। आज क्रिसमस का जो कि दिन है और हम सब आनंदित हैं, खुश हैं, क्योंकि एक उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा है, एक बालक हमारे लिए दिया गया है और प्रभुत्व उसके कांधों पर है और दुनिया उसे जो कि यीशु के नाम से जानती है और वो इमैनुअल है, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो एक और बार मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से आज के क्रिसमस की आराधना में स्वागत करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि आज ये क्रिसमस का शुभ अवसर आपके लिए, आपके परिवार के लिए आशीष का कारण जो कि बन सके। आइए जो है अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आज से 2000 साल पहले आप इस धरती पर मानव रूप को लेकर इस दुनिया में आए, ताकि प्रभु तेरा वचन लिखा हुआ है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और तो इसलिए आया पिता परमेश्वर कि लोग उस ज्योति को समझ सके। आज जब पूरा संसार दुनिया के कोने कोने में, चाहे पिता परमेश्वर वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे काला हो या गोरा हो, चाहे निचले वर्ग का हो या ऊंचे वर्ग का हो, हर एक व्यक्ति प्रभु जी इस क्रिसमस को मना रहा है, इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन प्रभु जी आज हमें याद दिला कि प्रभु जी केवल त्यौहार नहीं है, परंतु प्रभु जी यीशु के साथ ये हमारे सेलिब्रेशन है, ये उत्साह है, क्योंकि वो उत्साह हमारे दिल में है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो पापों का अंत करेगा, जो भ्रष्टाचार का अंत करेगा, जो उपद्रव का अंत करेगा, जो शैतान का अंत करेगा और दुनिया में न्याय स्थापित करेगा। प्रभु आज के इस आराधना के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावन आज की आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इस क्रिसमस की आराधना में हमारे अगुवाई कर, हमें अपनी आशीष दे। धन्यवाद के साथ इस आराधना को हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। फिर से जो कि एक और बार जो कि मैं आपका स्वागत करता हूं आज के क्रिसमस आराधना में। यूबीएम ताने चर्च की ओर से जो हमारा जो वर्शिप टीम है, हम सब की जो कि वो अगुवाई करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप भी खुशी के साथ जहाँ कहीं भी आप हैं तालियां बजाते हुए उन गीतों में जो कि शामिल हो और प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो कि करे। आप सबको इस क्रिसमस आराधना में हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है यीशु मसीह गुनहगारों को बचाने आया है, इसलिए हमारा पहला गाना हम गाने वाले हैं, गुनहगारों को देने सहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम के आंखों का तारा, आया चरनी में तारनहारा। मरियम के आंखों का तारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। सोना मुर्दो बान चढ़ाने, प्यारे मुंजी को शीश नवाने। सोना मुर्दो बान चढ़ाने, प्यारे मुंजी को शीश नवाने। राजाओं का रहबर तारा, आया चरनी में तारनहारा। राजाओं का रहबर तारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। हम भी आकर
चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। हम भी आकर नजरें चढ़ाए, दिल के दाग मसीह को दिखाए। भूखे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारनहारा। भूखे प्यासों का वो ही सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। गुनहगारों को देने सहारा, आया चरनी में तारनहारा। आया चरनी में तारनहारा, आया चरनी में तारनहारा। यीशु राजाओं का राजा है और वो राजकुमार बनकर इस धरती पे आया है। आइए अगला गीत हम गाएंगे, तेरा हो अभिषेक। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। घोर अंधेरा राहें उलझी थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी। तूने आकर फिर संभाला, तेरा प्रेम अपार, तेरा प्रेम अपार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वर दे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान,
हे प्रभु यीशु महान। क्या आप सब खुश हैं यीशु के जन्म से? तो आइए आप सब हमारे साथ झूमिए, नाचिए और यीशु का गुण गाइए। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा है। चरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। राजा सब घबराई गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को, पाया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से। ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया, मुक्ति दाता आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। 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 यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से
खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। जो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 6वें वचन से 18वें वचन तक। यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसके 6वें वचन से 18वें वचन तक। जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 16:6 to 18। जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 18। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दी, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकारकर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुँची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उससे प्रकट किया। प्रभु इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन। यीशु मसीह इस दुनिया में जन्मा और आपके लिए सलीब पे मरा, ताकि हम नजात पाए। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। राहे ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। राहे ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को।
दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बेथलेहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बेथलेहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निदान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निदान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसील। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसील। चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। मैं प्रियो, जो कि आज का वचन आपने सुना था, जो कि बाइबल रीडिंग पढ़ा गया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 18 तक, जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 18। और जो आज मैं आपके सामने जो वचन रखना चाहूँगा वो है वचन का देहधारी होना। वचन का देहधारी होना, वचन का हमारे बीच में आकर डेरा लगाना या डेरा करना। मैं प्रियो, जो कि यूहन्ना एक विचित्र सुसमाचार लिखता है। अगर आप जो कि मत्ती रचित सुसमाचार, लूका और जो है आप मरकुस को पढ़ेंगे तो पहले दो इंजील में, मत्ती और लूका में, यीशु के जो कि जन्म का विवरण दिया गया है और पूरा कहानी देखते हैं। हर साल जो कि आप यीशु मसीह के जो कि झांकियों को देखते हैं या नाटक देखते हैं, लघु नाटिका देखते हैं और समझ जाते कि यीशु कहाँ पैदा हुए, चरणी में पैदा हुए, गौशाले में पैदा हुए, ये सब कुछ उसका विवरण वहाँ पे है। लेकिन यूहन्ना कहीं भी जो कि इन सब का विवरण नहीं करता है, लेकिन यूहन्ना सीधे तौर से उस वचन में जाता हुआ कहता है
कि आदि में परमेश्वर जो स्वर्ग में था वो पृथ्वी पर मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में उतर आया, ताकि जो मनुष्य खुदावंद को नहीं जानता है, जो नाश हो रहा है, जो कि हम देखते हैं नाश के मार्ग में चल रहा है, उनका उद्धार करने, उन पतितों का उद्धार करने यीशु मसीह स्वयं देहधारी होकर आया। कृपया ध्यान दीजिए, अवतार और देहधारी होने में बहुत फर्क है। अक्सर लोग कहते हैं यीशु मसीह का अवतार हमने देखा है, नहीं, वो दूसरे धर्म में अवतार है। अनेक जो कि भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, कभी मच्छी का अवतार लिया, तो कभी जो कि हम देखते हैं कि जो कि दूसरे नरसिम्हा का अवतार लिया, वो सब हम पढ़ते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कोई अवतार नहीं लिया। अवतार का आने का मकसद क्या था? पापियों को नाश करना, धर्मियों को बचाना। लेकिन यीशु का सिद्धांत एकदम उल्टा है। वो आया था पापियों को बचाने के लिए, पाप को दूर करने के लिए। और यीशु ने वेरी क्लियरली कहा था अपने वचन में, मैं धर्मियों को बचाने नहीं आया हूं। क्योंकि एक डॉक्टर की जरूरत एक मरीज को है, एक बीमार व्यक्ति को है, ना कि भले चंगे मनुष्य की। अगर आप भले चंगे हैं, क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? क्या आप इंजेक्शन लगवाएंगे? क्या आप दवाई फालतू में खाएंगे? नहीं। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, और वही जो कि आत्मा का इलाज करने वाला एक ही डॉक्टर है, और उसका नाम यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह का वचन आज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वचन क्लियरली कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। He was the embodiment of God in the form of human being. The word became flesh. परमेश्वर का वचन जो उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा और लिखा हुआ है, वो पूरा हुआ। परमेश्वर ने कहा ये हो जाओ, वो हो गया। परमेश्वर ने कहा जो आकाश में पक्षियां हो जाए, वो हो गई। परमेश्वर ने कहा जानवर हो जाए, हो गए। केवल मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया, हाथों से रूप दिया, और उनके अंदर अपना श्वास फूका, और लिखा हुआ है कि वो प्राणी जीवित बन गया। मैं और आप जो कि किसी जानवर से, किसी मक्खी से, किसी और जो कि भिन्न पक्षी से अलग है, भिन्न है। उनका शरीर अलग है, हमारा शरीर अलग है। उनका दिमाग अलग है, हमारा दिमाग अलग है। हमारी सोच जो है इन सब बातों से परे है। अवतार का आने का मकसद था क्या करने? भगवान अवतार लिए, अलग अलग अवतार लिए, दुनिया को नाश करने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए। लेकिन यीशु ने कहा मैं संहार करने नहीं आया हूं, मैं आया हूं, यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है, लेकिन मैं आया हूं कि वो जीवन पाए, और बहुतायत की जीवन। आई हैव कम दैट दे माइट हैव लाइफ एंड लाइफ इन अबंडेंस। और आज वही बहुतायत का जीवन प्रभु आपको देना चाहता है। क्रिसमस का दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो इस जगत का सारा सृष्टि किया, उसने जगत का मालिक है। वो कण कण जो कि उसकी स्तुति करती है, कण कण जो कि परमेश्वर की महिमा करती है, वो परमेश्वर अपने सिंहासन को स्वर्ग में छोड़कर धरती पर एक गरीब मानव बनकर आया, आपके लिए, मेरे लिए, ताकि मैं और आप जो है पाप से जो कि छुटकारा पाए, मैं और आप जो कि मोक्ष यानी कि स्वर्ग की ओर जो कि हम जा सके। हम नाश होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। यीशु मसीह ने इसलिए जो कि नहीं आया धरती पर हमें नाश करने के लिए, वो आया है, कहता है यूहन्ना 3:16 में, हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से, ईसाइयों से नहीं, मसीहों से नहीं, क्रिश्चियन से नहीं, किसी एक धर्म के व्यक्ति से नहीं, परमेश्वर ने जगत से, जगत का मतलब है सभी से, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी क्यों ना हो, जगत से प्रेम किया कि अपना एक ही पुत्र दे दिया। अगर आपके जैसे 10 पुत्र है तो एक को आप जो कि सेना में भेज देंगे, 20 बच्चे हैं या 7-8 बच्चे तो कहेंगे तो कोई बात नहीं, सेना में जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, एक सेना में चला गया तो। लेकिन यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ एक ही पुत्र था, उसे भेज दिया, क्या करने के लिए? मेरा और आपका उद्धार करने के लिए, मुझे और आपको जो कि बचाने के लिए यीशु मसीह जो है इस धरती पर जो कि इंसान बन के आया। पाप को चखा उसने, he tasted sin, he tasted death. The God who doesn't die died for you. परमेश्वर जो अमर है, जो अनंत है, जो मर नहीं सकता है, वो आपके लिए मरा। परमेश्वर जो पाप नहीं कर सकता है, वो आपके लिए पापी ठहराया गया, आपके सारे पाप का बोझ अपने ऊपर लिया और कहा कि मैं तुम्हें आजाद करता हूं।
वो परमेश्वर इस जगत में आया. The incarnate God came into this world to save you and to save me. This Christmas day, I would like to tell you, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहन, क्रिसमस केवल खाना पीना मौज करना, जो कि नए कपड़े पहनकर जो कि कलीसिया में जाना और जो कि आसपास में केक बांटना और ये सब कुछ करना, मैं नहीं कह रहा हूं गलत है, करिए, बहुत खूब करिए, लेकिन पहला प्रथम स्थान अपने जीवन में उस देदारी वचन को दीजिए, परमेश्वर को दीजिए, जो आपके जीवन में प्रथम स्थान हासिल करना चाहता है, जो आज भी विवश है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कब आएगी मेरे पास, मुझे कब जो कि डैडी करके पुकारेगी, कब जो कि मुझे डैडी करके पुकारेगा और मेरे जो कि चरणों में आएगा. ही इज वेटिंग फॉर यू दैट ही माइट कॉल यू एज सन्स एंड डॉटर्स. हम देखते हैं उस वचन में लिखा हुआ है, वर्स 12, 11 और 12, मैं 10वीं आयत से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा. वो जगत में था, यानी कि वो जो कि पहले से था, ये नहीं कि जो कि नया आया, वो पहले से ही यीशु मसीह खुदा के रूप में परमेश्वर जो आकर सिंहासन पर विराजमान था, लेकिन उसने रूप लिया, अवतार नहीं लिया, वो देदारी होकर हमारे बीच में आया ताकि मैं और आप जो कि नजात पाए, मैं और आप जो कि उद्धार पाए. वो लिखा हुआ है उस वचन में, सच्ची ज्योति हर मनुष्य को प्राप्त हुआ है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप यीशु को जीवन में ग्रहण करेंगे या एक और क्रिसमस यूं ही चला जाएगा, खाने पीने में, कपड़े पहनने में, आसपास में जाने में, अपने रिश्तेदारों में विजिट करने में, और जो कि शाम तक जो कि कुछ लोग टल्ली होकर पीकर, शराब पीकर एकदम मस्त कर कहेंगे आज का क्रिसमस खत्म हुआ. नो माय डियर फ्रेंड्स, वो जो कि मकसद नहीं है क्रिसमस का. क्रिसमस का मकसद है कि आप यीशु को जाने, यीशु को अपने जीवन में पहचाने, यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि प्रथम स्थान आप अपने जीवन में यीशु को जो कि दे सके. लिखा हुआ है इस वचन में 10वीं आयत में, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ. देखिए, जगत का सृष्टिकर्ता मनुष्य बना, तुच्छ इंसान बना आपके लिए और मेरे लिए, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद हो, लिखा हुआ है जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्हें क्या किया? ठोकर मार के भगा दिया. नो नो नो, नहीं, लिखा हुआ जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार दिया, बेटी होने का अधिकार दिया. आपको कैसा अधिकार प्राप्त है? क्या आप कह सकते हैं गर्व के साथ, मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं? या हम कहते हैं हम केवल क्रिश्चियन हैं, मसीह है, चर्च जाते हैं? नहीं, मैं प्रियो, आपको जानना है, आप हक से कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, क्योंकि मैंने यीशु को पाया है, यीशु को चखा है, यीशु को जान लिया है. वर्स 13 में लिखा हुआ है, ना तो वो लहू से, ना शरीर से, ना कि मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से वो उत्पन्न हुआ. आज अनेक लोग भगवान बनाते हैं, अनेक लोग ईश्वर बनाते हैं, दुकानों में बिकते हैं. हम देखते, हम जानते हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार हम देखते हैं. लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर स्वर्ग से सीधे धरती पर आया, क्या करने के लिए? ताकि मेरा और आपका जो कि उद्धार कर सके. वो कोई मूर्त नहीं है, वो कोई एक जगह बैठा हुआ जो कि ईश्वर नहीं है. जब भी आप पुकारते हैं वो आपके पास दौड़ा चला आता है. वचन 14, और वचन देदारी हुआ, यही वचन है, इनकारनेट वर्ड बिकेम फ्लैश, और लिखा हुआ है हमारे बीच में रहा, और हमने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया. ऐसे नहीं आया, एक विजिटर के रूप में आया, गेस्ट के रूप में आया और फिर जो कि वो चला गया, नहीं, डेरा किया. 33.5 साल वो इस धरती पर रहकर, मानव के रूप में रहकर, उसने जीवन का मार्ग, अनंत जीवन का रास्ता उसने मुझे और आपको बतलाया, और हमने यीशु की महिमा देखी. प्रेज द लॉर्ड. इस क्रिसमस के दिन में एक सवाल आपसे करना चाहूंगा आखिरी में, क्या आपने यीशु मसीह की महिमा को देखा है? हैव यू एक्सपीरियंस जीसस, दिस इनकारनेट वर्ड व्हिच केम इनटू दिस वर्ल्ड? क्या आपने अनुभव किया है यीशु का? या एक और क्रिसमस, वो क्या, ठीक है, पैंडेमिक था, प्रेज द लॉर्ड, चर्च भी खुल गया है, दुकान खुल गए हैं, सारे जो कि ठेके भी खुल गए हैं, सारा जो कि दुकान भी, सब कुछ जो कि मार्केट खुल चुका है, तो चलो ऐश करें. नहीं, परमेश्वर ने डेरा किया, आपके बीच में रहा, आपके जो कि उद्धार करने के लिए वो आया है. मैं प्रियो, इस वचन में देखते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर के वचन की परिपूर्णता थी, और वो परिपूर्णता वो आपको देना चाहते हैं. इट सेज इन इंग्लिश बाइबल, एंड द वर्ड ड्वेल्ट इन द फुलनेस,
परिपूर्णता में जो कि वो रहा, मैं प्रियो वो परिपूर्णता वो आपको देना चाहता है, अनुग्रह पर अनुग्रह देना चाहता है, दया पर दया दिखाना चाहता है। एक बार दया दिखाकर खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जब भी आप उसके पास जाते हैं, पश्चाताप हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, मांगते हैं क्षमा को, वो कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तुझ पर अनुग्रह करूंगा। और हम देखते हैं इस वचन में कि उसने व्यवस्था को पूरा किया मेरे लिए, मूसा की हर एक व्यवस्था को पूरा किया, ताकि मैं और आप जो है अलग ना हो। यीशु मसीह कोई नया धर्म, आपको आखिरी बार मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह कोई नई धर्म की स्थापना करने नहीं आया था, नया जो है हुक्म देने नहीं आया था, नया जो कि अपना रौद्र अपना शौर्य दिखाने नहीं आया था, लेकिन यीशु आया था मार्ग दिखाने के लिए, सच्चाई बतलाने के लिए, और आपको जो कि नेकी और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए जो कि वो आया था। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया, चोर चोरी करने आता है, लेकिन यीशु ने कहा सच्चा दरवाज़ा मैं हूँ, और जो मेरे अंदर प्रवेश करता है या मेरे और से प्रवेश करता है वो नजात पाएगा, यानी उद्धार पाएगा, जीवन पाएगा, स्वर्ग पाएगा, मेरे महिमा को जो कि देखेगा। आज इस क्रिसमस के जो कि दिन मैं आपसे जो कि यही जो कि मैं प्रोत्साहन करूँगा, आप यीशु को जाने। केवल जो कि उस छोटे से बालक को जो चरनी में पैदा हुआ और हम गीत गाए और क्रिसमस ट्री जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं वो बना रखे घर में, और एक छोटी सी चरनी बनाए और कहे प्रेज द लॉर्ड, क्रिसमस खत्म हो गया। नहीं, चरनी में यीशु पैदा हुआ, लेकिन क्या आपके दिल में पैदा हुआ है? क्या आपके घर में पैदा हुआ है? क्या आपके जीवन में जो कि वो प्रथम स्थान जो कि वो ले रहा है? ये सवाल मैं आपके लिए करना चाहूँगा। आखिरी में जो कि 18वीं आयत पढ़कर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, सच में मैं बताना चाहता हूँ, मैंने भी नहीं देखा, मैंने जो कि अनुभव किया है, आपने भी अनुभव करना है। किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को देखने का एक ही जरिया है, और वो प्रभु का पवित्र वचन है। इसको पढ़िएगा, यही आपके लिए जो कि मार्ग के लिए दीपक, आपके मार्ग के लिए उजाला है। ये क्रिसमस का दिन आप सभी के लिए जो कि शुभ हो, ही मेरी जो कि प्रार्थना है। ये क्रिसमस का जो कि त्यौहार यीशु जन्मा है आपके दिल में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, ताकि सारा अंधकार जाए, सारे दुख, सारी निराशा। हो सकता है, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, 2020 हम में से अनेक लोगों के लिए प्रश्न है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोविड, कोरोना और क्या क्या नहीं, और सभी के मुंह पे एक ही चर्चा, जैसे मैंने पिछले हफ्ते में भी बताया, वैक्सीन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। लेकिन क्या ये चर्चा हो रहा है कि यदि मैं कल मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? नरक में जाऊंगा या स्वर्ग में जाऊंगा? वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है, अगले क्षण में अगर आपको कुछ हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? यीशु के साथ मिलेंगे या यीशु से परे रहेंगे, यीशु से दूर रहेंगे? डिसीजन इज योर्स, फैसला आपका है। प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उससे जो कि कृपा और अनुग्रह प्राप्त की, और हमने उसकी महिमा देखी, मानो एक लौते पुत्र की महिमा, एक ही पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, क्रिसमस का दिन हम सब के लिए प्रभु जी आशीष का कारण हो। प्रभु जी, हम सचमुच मरे हुए हालात पर, मरे हुए लोगों पर, मरे हुए जो कि ईश्वरों पर हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास जीवित कलाम जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया, उस पर हमारा अटूट विश्वास है। लॉर्ड, आई प्रे दैट दिस लिविंग वर्ड विल चेंज माय लाइफ। प्रभु, जो जीवित वचन मेरे जीवन को बदल दे, ताकि मैं आपका अनुसरण कर सकूं, ताकि मैं आपका सच्चा चेला बन सकूं। प्रभु, ग्रेस पर ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया हमें प्राप्त हो। ये क्रिसमस का दिन हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जी, हमारे कलीसिया के हर एक परिवार को आशीषित कर, हर एक बच्चे को आशीषित कर। प्रभु जी, हर एक बुजुर्ग पर अपनी आशीष दे, हर एक महिला पर अपनी आशीष दे। पिता परमेश्वर, कुछ और समय बाकी है इस साल को ख़त्म होने में, ये भी साल निकल जाएगी, और नए साल में नई उमंग और नई आशा के साथ प्रवेश करने की प्रभु जी हमें अनुमति दे। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह चाहता है कि हम सब दुनिया के कोने कोने में जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाएं। Hallelujah, hallelujah,
यीशु जन्मा है। हालेलुया हालेलुया, यीशु जन्मा है। आज दूर दूर जाओ, जो भी मिले उसको बतलाओ। आज हर गली सजाओ कि आज यीशु जन्मा है। एक दूजे को ये बताना, आया है तारनहार। यीशु ने पाया सभी ने, वो अपने जीवन का पालनहार। आज दूर दूर जाओ, यीशु के आने का गीत गाओ। आज हर गली सजाओ कि आज यीशु जन्मा है। दूर पर्वतों पे जाओ, रास्ते में जो मिले बतलाओ। और सबको ये सुनाओ कि आज यीशु जन्मा है। मेघदूत संदेशा लाए, चरवाहा सुन के लहराए। वरदान स्वर्ग से मिला है कि आज यीशु जन्मा है। आज दूर दूर जाओ, यीशु के आने का गीत गाओ। आज हर गली सजाओ कि आज यीशु जन्मा है। आज दूर दूर जाओ, जो भी मिले उसको बतलाओ। आज झूम झूम गाओ कि आज यीशु जन्मा है। आज की ये रात है खुशी की, हर किसी के दिल पर ये नूर छाए। दिल शांति पाए सभी ने कि आज यीशु जन्मा है। दूर पर्वतों पे जाओ, रास्ते में जो मिले बतलाओ। और सबको ये सुनाओ कि आज यीशु जन्मा है। कि प्यारा यीशु जन्मा है, हमारा यीशु जन्मा है। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। आइए जो कि हम विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक हम सब के बीच में होती रहे। आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जो कि क्रिसमस त्यौहार की शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, ए ईयर ऑफ होप। आशा का जो कि नया साल और आशा के क्रिसमस आप मनाएं और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। थैंक यू।